एक जादूगरनी ने अपने जादू से राजा को वश में कर उससे शादी कर ली और खुद रानी बन गई। इसके बाद राजा के 12 बच्चों की जिंदगी मुश्किल हो गई। रानी उन्हें लगातार परेशान करती और सबसे छोटी राजकुमारी को गांव भेज देती। जब राजकुमारों ने इसका विरोध किया तो रानी ने जादू से उन्हें हंस बना दिया। सभी भाई किसी तरह उड़कर वहां से बच निकले। 10 साल बाद राजकुमारी बड़ी होकर महल लौटी, लेकिन रानी ने उसे धोखे से इतना बदसूरत बना दिया कि बूढ़े राजा ने भी उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। दुखी होकर वह नदी किनारे गई और चेहरा धोते ही उसका असली रूप वापस आ गया। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि 10 साल पहले महल से 11 मुकुट पहने हंस उड़कर समुद्र किनारे चले गए थे। राजकुमारी समझ गई कि वे उसके भाई हैं और तुरंत समुद्र की ओर निकल पड़ी। शाम होते ही 11 हंस वहां लौटे और रात में इंसान बन गए। लंबे समय बाद भाई बहन फिर मिले। भाइयों ने बताया कि वे केवल रात में इंसान बन सकते हैं और श्राप तोड़ने के लिए समुद्र के उस पार जाना होगा। वे राजकुमारी को साथ लेकर 7 दिन 7 रातों की यात्रा के बाद एक जंगल तक पहुंचे। उसी रात राजकुमारी को सपने में एक परी दिखाई दी। उसने बताया कि भाइयों को बचाने के लिए खास पौधे के रेशों से 11 कपड़े बनाने होंगे और कपड़े तैयार होने तक राजकुमारी को एक शब्द भी नहीं बोलना होगा। वह हर रात कब्रिस्तान से पौधे लाती और हाथों में चोट लगने के बावजूद कपड़े बुनती रही। तभी एक युवा राजा वहां पहुंचा और राजकुमारी को देखकर उससे प्रेम करने लगा। वह उसे महल ले गया और उसकी जरूरत की सारी चीजें भी मंगवा दी। राजकुमारी उसकी अच्छाई से प्रभावित हुई और उससे शादी कर ली। लेकिन राजकुमारी की चुप्पी और रात में कब्रिस्तान जाने की वजह से एक बड़े अधिकारी को उस पर शक हो गया। उसने राजा को भड़काया और राजकुमारी को दोषी ठहरवा दिया। राजकुमारी कुछ बता नहीं सकती थी क्योंकि अगर वह बोलती तो उसके भाइयों की जान खतरे में पड़ जाती। आखिर उसे जेल में डालकर अगले दिन सजा देने का फैसला हुआ। फिर भी वह आखिरी कपड़ा पूरा करने में लगी रही। सजा के समय भी उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसके 11 भाई वहां पहुंच गए। राजकुमारी ने तैयार कपड़े उनके ऊपर डाल दिए और सभी इंसान बन गए। आखिरी कपड़े में एक बाजू अधूरी रह गई, इसलिए सबसे छोटे भाई का एक हाथ हंस के पंख जैसा ही रह गया। अब श्राप टूट चुका था और वह बोल सकता था। उसने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर साथ हो गए। राजकुमारी अपने भाइयों के साथ वापस लौटी और बूढ़े राजा से मिली, जबकि दुष्ट रानी को महल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।